हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का जो लेक्चर होने वाला है लवण के ऊपर और लवण के प्रकार के ऊपर, ठीक है। और उसमें से एक लवण का नामकरण है, उसको बाद में बताया जाएगा, ठीक। जो टॉपिक वाइज चल रहा है उसको पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में जो बचेगा, जितने भी वर्ड बचेंगे उसको जो ना लास्ट के वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। बच्चा कुछ सबसे लास्ट के वीडियो में आएगा, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और उसके बाद जो हम एक नोट पॉइंट बताने वाले हैं। मतलब नोट पॉइंट ये होने वाला है कि हमारे कोचिंग के अकॉर्डिंग पे नोट पॉइंट है, ठीक है। मतलब की जो इंपॉर्टेंट बातें है, नोटिस, ठीक है। नोटिस जो है हमारे कोचिंग के ऊपर ही है, ठीक है। हम देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में हमने जो अपना बहुत अधिकतर एप्लीकेशन जो है डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी जो है टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वातावरण का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ऊपर से मोबाइल के हीटिंग के कारण जो है ना हमारा, जब हम बोलते हैं लिखते हैं तो बॉडी के साथ मैच नहीं खाता, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं कुछ और, यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ और, ठीक है। ये हो रहा है। तो हम जितने भी बच्चे, ठीक है, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कि यहाँ पे पढ़ के, ठीक है, हमारी कोचिंग में पढ़कर आप जो है अच्छे मार्क्स आ सकता है आपका, ठीक है, बिहार बोर्ड में, या आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर उम्मीद है हम पे, ठीक है, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जो है हमारे कोचिंग में आइए, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। काहे की वीडियो अपलोड करने में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कभी कल शॉर्ट वीडियो डालना पड़ जाता है, छोटा सा क्लिप डालना पड़ जाता है, कल जो डाल दिए थे, ठीक, आज मॉर्निंग में डाल दिए, तो इसी कारण से जो है बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। मोबाइल हीटिंग के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और मोबाइल पे बनाने के कारण तो समझ रहे, मोबाइल के जितने भी जो यूट्यूबर मोबाइल पे चलाते हैं उसका हाल पता ही है, ठीक है। बहुत सारे लेट वीडियो भी आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम यही बोलेंगे, ठीक है, आपके जो कोचिंग है आप जहां पढ़ते हैं वहां पर पढ़िए, ठीक है। हम वहां के बारे में नहीं कुछ बताना चाहेंगे और नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। हम जो यहाँ पे आपको कम फी में पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके वहां कोचिंग में 200 फी ले रहा है ना, तो हम उसमें से 150 लेंगे, ठीक है। और 150 में से वो 50 रुपया आपका ही एक तरह से है। 50 रुपया में क्या करेगा भैया, ठीक है। यानी 100 रुपया आपसे ले रहे, 50 रुपया का क्या होगा, 50 रुपया का आपको जो पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कि हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम लिए जाएंगे उसमें एग्जाम फी नहीं होगा। हो सकता है कि महीना में 3 एग्जाम हो जाए, 4 एग्जाम हो जाए, ठीक है। ये सब हो गए। ऊपर उसके बाद जो कंपटीशन के मामले में होते हैं, तो कंपटीशन के तहत जो है ना तो प्राइज लाना पड़ता है, ठीक है, उसका ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से मेरे से भी लॉस हो रहा है, ठीक है। और ऊपर से हम जितने भी अभी तक पढ़ाए हुए, मेरे पास भी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से मेरे पास भी कह दीजिए किसी का रुपया जो बचा नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ से कुछ कराने में जो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मायने यही नहीं रखता है, ठीक है। मायने ये रखता है कि हम पढ़ा कैसे रहे आपको, ठीक है। इसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। पढ़ाने से रिलेटिव जितने भी हैं हम सब बातें बता ही देते हैं आपको, ठीक है। और जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के मामले में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गारंटी देते हैं हम कि बिहार बोर्ड टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो बोलिएगा आपका आय नहीं किए भैया, तो माहौल भी वैसा मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि हमको नहीं मिला, ठीक है, उस अकॉर्डिंग नहीं मिला, ठीक है। बहुत सारे इशू थे हमें, ठीक है। इशू को छोड़िए, आगे जो चैप्टर चालू करते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल लैग होने लगेगा, तो जो है ना फिर आधा पे ही आपको काट के देना पड़ जाएगा हमको, ठीक है। इसलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे आप जो है यहाँ पर हम चलते हैं लवण, ठीक है, लवण के बारे में। आखिर लवण क्या है? लवण, ओके, यानी साल्ट। साल्ट किसे कहते हैं, ओके, साल्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं साल्ट। साल्ट का जो एक स्पेशली मतलब परिभाषा नहीं होता, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया से, ठीक है। ऊपर से धातु जो बताए थे, अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है, ठीक, उससे ये रिलेटिव है। बस इसका परिभाषा समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है अम्लो 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 और अम्ल और भस्मों से अभिक्रिया, अम्लों और भस्मों से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है, ठीक है। लवण क्या होगा? लवण बनाता है, ठीक है। ओके, हम थोड़ा जो स्पीड में बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अगर स्पीड बोलेंगे तो हमको लगता है कि मोबाइल का जो है खराब होने से पहले, ठीक है, तो वो जो है हम कवर कर देंगे पूरी स्पीड में, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अपने मोबाइल में जो होता है ना
ठीक है, उसको थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लो करके पीछे करके, जैसे 2.2 गुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, तो उसको स्लो करके बस देख लीजिएगा। ठीक हो जाएगा इसे में। ठीक है, अम्लों और भस्मों से अभिक्रिया करके जो जल और लवण बनाता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं लवण के प्रकार। ठीक है, आगे जो है लवण के प्रकार क्या है, लवण के प्रकार, इस पे ध्यान दीजिएगा आप, लवण के प्रकार में। ठीक है, आखिर लवण के कितने प्रकार है, नहीं प्रकार है, उसके बारे में। ठीक है, लवण के प्रकार। ठीक है, लवण के प्रकार, लवण के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ साल्ट क्या है, टाइप्स ऑफ साल्ट, लवण के प्रकार में क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ साल्ट। ठीक है, यानी लवण के प्रकार, लवण के प्रकार कितने हैं भैया। ठीक है, लवण के प्रकार कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है लवण के प्रकार के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो लवण के प्रकार जो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना खुद से, लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम सीधे चलते हैं, हो गया। ठीक है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहला जो है सामान्य लवण। ठीक है, सामान्य लवण, सामान्य लवण। ठीक है, आखिर सामान्य लवण किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो है इंट्रोडक्शन की तरफ बताते हैं, मतलब कि आप सीधे हम टॉपिक के अनुसार ही बता देते हैं। ठीक है, देखिए कुछ होता है घरेलू राय से रिलेटेड, ठीक है, कुछ टॉपिक बाय टॉपिक समझना होता है, तो हम जो है टॉपिक बाय टॉपिक समझा रहे हैं। कुछ टॉपिक बाय आज जो घरेलू से रिलेटिव होगा उसको हम घरेलू से रिलेटेड करके बताएंगे। ठीक, तो देखिए सामान्य लवण किसे होता है, किसे कहते हैं। कोई कोई व्यक्ति देखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल हम बताते हैं, कोई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज होगा। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति क्या होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा। ओके, अब कोई कोई व्यक्ति इतना कमजोर होता है पढ़ने में, ठीक है, कि उसको जो है अपने क्लास में, लेकिन उसको बच्चा का भी नहीं आता। ठीक है, उससे लोअर क्लास का भी नहीं आता उसको। ठीक है, वो हो गया सबसे कम। ठीक है, और उसके बाद होता है एक मीडियम। ठीक है, जो कि दोनों कुछ जानता है, सामान्य होता है बिल्कुल ही। ठीक है, उसी को सामान्य लवण के तहत एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले सामान्य लवण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा भास्मिक लवण, तीसरा हो जाएगा अम्लीय लवण। ठीक है, 3 प्रकार हो जाएंगे, सामान्य लवण हो जाएंगे, अम्लीय लवण हो जाएंगे, भास्मिक लवण हो जाएंगे। सामान्य लवण के बारे में बता दिया। अब देखिए अम्लीय लवण किसे कहते हैं, अम्लीय लवण आर्हेनियस के नियम के द्वारा हमने क्या बोला था, वैसा लवण जो जल में घुलकर क्या बनाता है, H+ आयन देते हैं। वैसा लवण जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण, अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं, ठीक है, आर्हेनियस के नियम के अनुसार ही जो है इसका जो है क्या कहते हैं, अम्लीय लवण का भी परिभाषा बनेगा। ठीक है, आर्हेनियस का नियम याद है, नहीं है तो इसको हम बता रहे। ठीक है, और भास्मिका बताए थे, वैसा लवण जिसमें जो है जिसमें OH- हो। ठीक है, जो जल में घुलकर क्या देते हैं, OH- देते हैं, उसी की क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात तो ये कि हम देखिए कोचिंग न्यू है। ठीक है, जिस कारण से बच्चे का जो है ना मतलब फोकस नहीं रहता, कोचिंग न्यू होने के कारण पता नहीं चलता है। ठीक है, वो जहां तहां जाते हैं। न्यू कोचिंग है, वास्तविकता बात है कि पुरानी कोचिंग पे ज्यादा विश्वास रखते हैं सभी बच्चे। ठीक है, क्या वहां पे बच्चे पढ़े हुए हैं। ठीक, लेकिन न्यू कोचिंग में जब तक आप ट्राई नहीं करिएगा, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा। हो सकता है पुरानी कोचिंग से बेहतरीन पढ़ाई दे, ये भी होता है कभी कभार। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सामान्य लवण, सामान्य लवण किसे कहेंगे, उसमें देखिए दोनों चीज नहीं होगा। ठीक है, H+ आयन भी नहीं होंगे। ठीक है, H+ आयन यानी हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, OH- भी नहीं होंगे। ठीक है, तब उसी को सामान्य लवण कहते हैं। क्या भी है समझ में नहीं है, देखिए परिभाषा समझाते हैं। वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें जिसमें हाइड्रोजन, वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, 1 मिनट, हाइड्रोक्सिल। ओके, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील क्या हो जाएगा यहाँ पर, विस्थापन, देखिए यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर हल्का इधर। ठीक है, वैसा लवण जिसमें विस्थापन, ओके, विस्थापनशील हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, समूह नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक, नहीं होते हैं, उसी को कहते हैं क्या, सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, आप हाइड्रोजन मतलब आया समझ लिए। ठीक है, हाइड्रोक्सिल मतलब क्या होता है भैया, OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल होता है। हाइड्रोक्सिल थोड़ा सा लग रहा है आपको, नहीं होगा दिखने में। ठीक है, तो हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, हाइड्रोक्सिल, ओके,
इसका मतलब होता है OH माइनस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भैया, इसका एग्जांपल जो है NaCl, इसका एग्जांपल NaCl, KCl, Na2SO4 etc, बहुत सारा एग्जांपल है। ठीक है, H3PO4 नहीं, H लेने हो गया। ठीक, देखिए ये जो लवण है ना, ये सबको आपको याद रखने की जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है इनमें से जो है कौन लवण के उदाहरण है। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा बहुत बेहतरीन रूप से। तो हमको लगता है कि जो हम बताए हुए हैं जैसे NaCl, KCl, इसमें देखिए क्या हाइड्रोजन है, नहीं, ऊपर Cl लवण सब है। हाइड्रोक्सिल में OH माइनस होता है, OH माइनस कहीं पे नहीं है, तो इसको सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, ये लवण के प्रकार हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद चलते हैं दूसरा में क्या है भैया, अम्लीय लवण। क्या है, अम्लीय लवण। दूसरा में क्या है, अम्लीय लवण। दूसरा की तरफ चलते हैं, अम्लीय लवण। ओके, दूसरा क्या है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय। देखिए जिस स्टूडेंट को विश्वास होता है ना, चाहे वो उसको कोई भाई लगे, चाहे कोई भी लगे रिश्ते में, ठीक है, जिस को स्टूडेंट को भरोसा होता है कि हाँ ये भैया जो हमको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक, वो बच्चे आते हैं हमारे पास। ठीक है, आते हैं, ऊपर से पढ़ते भी बहुत अच्छे से। ठीक है, इसकी गारंटी हम देते हैं। और आसपास का जो बच्चे हैं वो कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, कंफर्म हो सकते हैं। हम मेरे पढ़ाने का तरीका से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, कैसे पढ़ाते होंगे बच्चे को। ठीक है, घरेलू लाइफ से रिलेट करना मेरा एक मकसद बन चुका है। ठीक है, इसीलिए तो देखिए अम्लीय लवण किसे कहते हैं। ठीक है, अम्लीय लवण में क्या बोल देते हैं, H प्लस नहीं होगा। ठीक है, मतलब H प्लस देता है। ठीक है, तो ये इसमें जो होता है ना, H प्लस बच जाने के कारण भी, ठीक है, बच जाने के कारण अम्लीय लवण कहला देता है। लेकिन वे भी जो है ना, ये इसका अपूर्ण दहन हो जाता है। ठीक है, ये जो अम्ल है, अम्ल का अपूर्ण दहन हो जाता है। अपूर्ण दहन मतलब भैया, अपूर्ण दहन का मतलब होता है जैसे ये कोयला देखे है ना, नहीं कोयला नहीं, लकड़ी जो है कभी काल आधा ही जलता है। ठीक है, कभी काल देखिएगा कि कुछ लकड़ी होती है, ठीक है, आधा जल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मम्मी बोलेगी बहुत ताप रहा है, बहुत देख रहे हैं तुमको बहुत टाइम से। ठीक है, आएगी पानी उछल देगी। ठीक, आएगी मम्मी पानी उछल देगी, देखिएगा आधा ही जला हुआ लकड़ी, आधा तो बाकी है। उसी प्रकार से जो ना अपूर्ण दहन होता है इसका। ठीक है, अम्लीय लवण में। और उसी तरह से भास्मिक में भी होता है, जो कि अम्ल का ही अपूर्ण दहन होता है। देखते हैं क्या करता है। अम्लीय लवण की परिभाषा सबसे पहले हम लिख ले, इससे आपको कंफर्म और एग्जांपल से हम समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अम्लीय लवण किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें, वैसा लवण जिसमें किसी भाषा, वैसा लवण जिसमें 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 वैसा लवण जिसमें, यहाँ पे लिख देते हैं, वैसा लवण जिसमें जिसमें किसी भस्म द्वारा, किसी भस्म द्वारा, वैसा लवण जिसमें किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल का, किसी अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण, वैसा लवण जिसमें किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है, के फल स्वरूप बनता है। ठीक है, बनता है। इसी को आप तो बोलेंगे सर भैया आप अपूर्ण दहन बता रहे थे। ठीक है, अपूर्ण दहन बताए, अपूर्ण दहन बताने का देखिए मेरा सेंस यही नहीं रहता है। ठीक है, आप बोलिए कि भैया आप गलत एग्जाम्पल ही बता दिए। ठीक है, आप उस सेंस के मामले में नहीं जाइएगा कभी भी। ठीक है, कहा कि हम जो एग्जाम्पल बताते हैं ना, जो एग्जाम्पल बताते हैं वो हम कहीं रिलेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए बताते हैं। ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। ठीक, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रखिए। ठीक है, इसलिए हम बोलना चाहेंगे। ओके, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। ओके, यहाँ हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भैया क्या है, एग्जाम्पल में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वैसा लवण। ओके, वैसा लवण जिसमें किसी भस्म द्वारा अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, अम्लीय लवण कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, इन्हीं के स्टार लिख लीजिएगा आप। ये दूसरा पॉइंट है। क्या है दूसरा पॉइंट, तो सबसे पहले लेते हैं हम H2SO4 लिए। ओके, उसके बाद NaOH लिए। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जो हम बताते हैं, आपने उदासीनीकरण का परिभाषा पढ़ा तो उसमें जल निकलता है, ठीक है, और क्या निकलता है, लवण। तो लवण के रूप में NaHSO4 लिखा जाएगा, ठीक है, NaHSO4। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रह ही जाता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, ठीक है, यहाँ से OH ले लेगा, OH लेने के बाद जो है ना H, यहाँ से OH और H, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों मिलकर जो है ना जल का निर्माण किया, ठीक है, यहाँ पे एक H बच गया, ये जो है इसके साथ अभिक्रिया करके NaHSO4 बना गया, ठीक है। H2SO4 के क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। NaHSO4 को क्या कहते हैं भैया, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा, सोडियम बाइसल्फेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइसल्फेट होता है, ठीक है। ये रहा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में H2SO4 ही लेना है, ओके, H2SO4, हाँ H2SO4 ही लेना था, ठीक है। रुकिए एक मिनट, H2SO4 नहीं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, HNO3, तो हाँ याद आ गया, ठीक है। H3PO4 लेना है, H3PO4 लेना है, यहाँ पे जो है H3PO4 लीजिए, ठीक है, ऊपर से NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा NaH2PO4, 2PO4, ठीक है, प्लस H2O। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, 3 पीस था, ठीक है, यहाँ पर 2 पीस रह गया, एक पीस यहाँ आ गया, एक पीस दो, मतलब OH यहाँ से आ गया, H यहाँ से, दोनों मिलकर क्या किया, जल का निर्माण कर दिया, ठीक है। जल का निर्माण करने के बाद H2PO4 Na के साथ रिएक्शन कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है H3PO4 को क्या है कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, H3PO4 को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, चीटी के डंक में रहता है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए NaH2PO4 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं NO की क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, सोडियम समझ गए, सोडियम, ठीक है। यहाँ पे 2H, ठीक है, 2H को छोड़िए, पहले H मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, आप, ठीक है। H का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से पहले 2 पीस है, इसलिए लगाइएगा डाई हाइड्रोजन, क्या लगाइएगा, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। PO4 को क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, यानी सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया हमारा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण के बाद चलते हैं हम भस्मिक लवण पे। क्या चलते हैं, भस्मिक लवण पे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर वीडियो का जो है अगर लैग करने लगेगा तो हम कट करके ही डालेंगे, लेकिन डालेंगे, ठीक है। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होगा आपको, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा, हम यही सोचते हैं कि अगर नहीं पहुंचेगा सही तो बच्चे को समझ कैसे आएगा कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं, इसलिए जब हम मतलब वीडियो डिलीट कर देते हैं।